दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है NESTS के फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताऊंगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें स्टेनो है, MTS है, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ जो NEST के द्वारा इनवाइट किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो वैकेंसी आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड 2 की है, ऑफिस असिस्टेंट एंड MTS की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। डेट्स की बात करते हैं तो 5 जनवरी 2021 से लेकर के आप इसमें 4 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इसी तरह से डिटेल यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ्स और इमेज के बारे में यहाँ पे दिया कि सिग्नेचर आपको किस तरह से अपलोड यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद आपको पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वहाँ पे फिल करना होगा। स्कैन कॉपी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का मांगा जाएगा। कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। WD और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको फी पेमेंट के बारे में दिया गया कि आप फी जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे कर सकते हैं। 1200 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए, 750 रुपये रखा गया ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और MTS अगर 100 रुपये एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे करना होगा। एप्लीकेशन फी आपका जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS के लिए है। बाकी अगर आप CST हैं, वुमेन कैंडिडेट है, तो कोई भी एप्लीकेशन फी देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा आपको स्कैन कॉपी जो है रिसेंट फोटोग्राफ्स का होना चाहिए, जो कि 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से आपका किया हुआ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपके पास रहना चाहिए, उसको भी अपलोड यहाँ पे करना होगा। बाकी यहाँ पे किस तरह से आपको अप्लाई करना है सीक्वेंस वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको डिटेल दिया गया है। 4 फरवरी 2021 इसका लास्ट डेट रखा गया है। एप्लीकेशन फी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया गया है। आपका जो भी एज लिमिट है आपका 31 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से देख सकते हैं क्लासिफिकेशंस दिया गया है, और यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकालेगी, किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी रहने वाला है, और यहाँ पे पे स्किल्स और यहाँ पे एज लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ग्रुप B क्लासिफिकेशन की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे लेवल जो है आपका 8 का सैलरी रहेगा, और 40 साल तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 1 वैकेंसीज है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की बात करते हैं, 2 वैकेंसी है, 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 1 वैकेंसी है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में ग्रुप C में यहाँ पे देख सकते हैं 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 3 वैकेंसीज निकाली गई है। MTS की बात करें तो 5 वैकेंसी और 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे PWD कैटेगरी वाले चेक कर सकते हैं, आपके बारे में डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट आपके पास रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस की बात करते हैं तो BCom होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट आपके पास रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की बात करते हैं यहाँ पे BCom या फिर MCom या फिर CA, और साथ में एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पे मांगा गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में, तो देख सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका शॉर्ट हैंड स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 45 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 क्लास पास है, अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस का, स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पे चेक आप कर सकते हैं। इसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट में बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया अप्लाई कर सकते हैं। MTS की बात करते हैं तो 10th क्लास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2020 यहाँ पे रखा गया है। CST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, बाकी कैटेगरी वाले यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका CBT जो टेस्ट होने वाला है, उसके अलावा यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए आपका क्या क्या यहाँ पे रहने वाला। टेस्ट ड्यूरेशन 3 घंटे का, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 180 मार्क्स के रहेंगे, और यहाँ पे आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के हैं। जैसे पार्ट 4 में आप कंटेम्पोरेरी इश्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछे जाएंगे।
रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस का यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरह सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है सिलेबस और कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट फाइनेंस के बारे में चेक कर सकते हैं, किस पोस्ट पे इंटरव्यू होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी डिटेल आपको दिया गया। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात करते हैं, 2 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। और कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, तो जनरल इंग्लिश से रहेंगे, जनरल हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसी तरह से बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 5 की अगर बात करें तो अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 10 रहने वाले हैं। और आगे यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के बारे में इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आगे यहाँ पे दिया गया है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के बारे में दिया गया है, क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे MTS की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स 50 रहेगा। अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो सेक्शन नेम यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे 10 मार्क्स की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी है और इसी तरह से नीचे आपका जनरल इंटेलिजेंस है और इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कोई भी इंटरव्यू MTS के लिए नहीं लिया जाएगा। डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड सारा कुछ कर दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू आपका रहने वाला है। एग्जामिनेशन सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे सिटीज आपका कहाँ सेंटर रहने वाला है इसके बारे में दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है कैंडिडेट के लिए दिया गया है कि केवल इंडियन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिया गया 5 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CBT एग्जाम टेस्ट आपको बाद में बता दिया जाएगा किस तारीख को होने वाला है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड है। आप यहाँ पे टिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लोज करके और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।